नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि बिहार में स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंदर CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 4500 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसकी सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें। तो बात करते हैं कि प्रारंभ तिथि क्या है इसकी। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो चुके हैं 1/11/2024 से, यानी कि 1 नवंबर 2024 से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 21/11/2024, 21 नवंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। जब भी आप कोई आवेदन करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन भरते हैं, तो उसका एक शुल्क देना होता है। तो यहाँ पर अगर शुल्क की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग शुल्क यहाँ पे लगाई गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व OBC EWS की। अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति, या फिर आप उनको कह सकते हैं जनरल कैंडिडेट्स। OBC अदर बैकवर्ड क्लास, जिनको हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर आप EWS के अंतर्गत आते हैं। EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 500 रुपये का चार्ज देना होगा। किसके लिए? इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। बात करते हैं SC ST और PH की। तो SC, अगर आप SC के कैंडिडेट हैं या फिर ST के हैं या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्स हैं, तो इसके लिए आपको 250 रुपये का यहाँ पर आवेदन शुल्क देना होगा। महिलाओं की बात करें तो उनको भी, किसी भी कैटेगरी की महिला है तो 250 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। अब आवेदन शुल्क आपको किस डेट तक यहाँ पर भरना है, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं 21/11/2024, यानी कि जो एप्लीकेशन की अंतिम तिथि है उसी दिन तक आप इसका एप्लीकेशन फी भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसमें आपका एज मांगा जाता है। तो एज की अगर बात करते हैं तो 21 से 42 वर्ष यहाँ पे आयु को रखा गया है। अब ये आयु कब काउंट की जाएगी? 1/1/2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम छूट की बात करते हैं तो बिहार SHS के अनुसार, यानी कि बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अनुसार जो भी आपको छूट दी जाती है वो छूट इसमें आपको मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि योग्यता। तो BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है और उसके साथ साथ CCH या GNM में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास है, या इन दोनों आपके पास हैं, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और इसका एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 4500 पद निकाले गए हैं, जो कि एक स्टेट में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। तो यहाँ पर EWS में 145 पद दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं, कैटेगरी वाइज महिलाओं को कितने पद अलग से दिए गए हैं, वो सारा यहाँ पर देखेंगे। और EWS की फीमेल हैं तो उनके 78, EWS में महिलाओं के लिए अलग से 78 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो EWS में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस में आते हैं। इसके बाद EBC की बात करें तो यहाँ पर 1345, ये बैकवर्ड कास्ट आती हैं, तो इसमें 1345 हैं। और अगर बैकवर्ड क्लास की आपकी फीमेल महिलाएं हैं तो 331 वैकेंसी उनको अलग से दी गई हैं। BC में 702 यहाँ पर दी गई हैं, और BC की अगर फीमेल महिलाएं हैं तो 259 वैकेंसी दी गई है, यानी कि हर कैटेगरी में महिलाओं को अलग से वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। SC की बात करें तो 1279 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, और अगर SC की महिलाएं हैं तो 230 वैकेंसी उनके लिए अलग से दी गई है। ST की 95 है, और ST की अगर महिलाएं हैं तो 36 है। तो सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं और उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशंस करना होता है, तो उनकी सभी की
फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए और उसे आप स्कैन कराकर अपने ईमेल पर डलवा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो स्कैन आपको वहां पर देना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको चाहिए? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी अगर इस भर्ती की हम बात करें तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया कि आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और सीसीएच या जीएनएम में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसमें ये आपको स्कैन कॉपी कराकर अपने पास रखना चाहिए। इसके बाद आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, जब आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो जो आईडी प्रूफ है उसके नोट आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ तो आपको ईमेल पर डाल लेना चाहिए स्कैन कराकर, ताकि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो आपका हो जाए। इसके साथ साथ सिग्नेचर का भी आपको चाहिए होता है, तो सिग्नेचर का आप एक पेज पर लिखकर अपना साइन और उसे स्कैन कराकर अपने पास रखिए। बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में वो सारी डिटेल्स आती हैं जो आप फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें आज जब स्टार्टिंग करते हैं आपका नाम पूछा जाता है, फादर मदर का नेम पूछा जाता है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। ये सारी चीजें बेसिक डिटेल्स में आती हैं। तो वो सारी जब फिल हो जाती हैं उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन को वो स्कैन कराकर आपसे करता है कि आप इसको अपलोड कर दीजिए। तो अपलोड होने के बाद आप क्या करेंगे, उसको सबमिट करने से पहले, जब फाइनल सबमिट होता है उससे पहले एक बार चेक कर लीजिए कि कोई त्रुटि तो नहीं है उसमें। अगर कोई त्रुटि है तो आप उसे सुधार लीजिए, नहीं तो फिर उसमें मौका नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका फाइनल प्रिंट ले लेंगे। लेकिन आप एप्लीकेशन फी की बात करें तो आप उसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप जमा करा सकते हैं। अगर आपको इसकी और अधिक जानकारी लेना है तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट SHSCHO के एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 पर जाकर इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फॉर्म फिल कर सकें और इसका फ़ायदा उन्हें मिल सके। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।